हेलो हाय फ्रेंड्स। हम आज बताने जा रहे हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए। आज हम ऑफलाइन में चर्चा भी किए थे कुछ बच्चों से कि आज हम 8 साढ़े 8 बजे के बाद एक ऑनलाइन वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग को एग्ज़ाम के बारे में, आपको रूटीन से लेकर के सिलेबस के बारे में और आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये सारा कुछ बताएंगे। और जिन बच्चों को अगर डाउट हो या कुछ पूछना हो तो इसमें जाके कमेंट करेंगे तो हम और भी उनको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आज का रूटीन जो आया हुआ है क्लास 9 के लिए, मंथली एग्ज़ाम जो होता है हर महीने का, उसके बारे में बता देते हैं कि परीक्षा जो है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट होगी और 28 दिसंबर तक चलेगी। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगी। 26/12/2023 मंगलवार को जो एग्ज़ाम होगी वो भाषा की पेपर है जो 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक होगी फर्स्ट पाली में, और सेकेंड पाली होगी 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक। पहली पाली में जो एग्ज़ाम होगी वो हिंदी की होगी, बंगला, उर्दू, मैथिली, इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उनका एग्ज़ाम होगा। और दूसरी पाली में आएंगे तो हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी एवं भोजपुरी जो 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक एग्ज़ाम होगी। और उसके बाद अगले दिन 27 तारीख को साइंस की परीक्षा होगी 9:30 बजे से। और जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए संगीत की परीक्षा होगी। और दूसरी पाली में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की एग्ज़ाम होगी 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक। 28 तारीख को फर्स्ट पाली में मैथ यानी गणित की परीक्षा होगी। और जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। और दूसरी पाली में 11:30 बजे से 28 तारीख को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। आप सभी बच्चे से मेरा अनुरोध है कि इस रूटीन को आप अच्छे से अपने डायरी में नोट कर लें और आप अपने तैयारी में लग जाएं। और जिन बच्चों को दिक्कत होगी अपने तैयारी में या जिनको लगता है कि मुझे और कुछ जानना है तो मैं उन्हें अपने वीडियो के माध्यम से उनको घर बैठे ही रह करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने तैयारी को पूरा करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह का आती है तो हमसे ऑफलाइन में भी चर्चा कर सकते हैं और ऑनलाइन में भी कमेंट करेंगे तो मैं उनको ऑनलाइन में जवाब दूंगा। मैं सैम्पल में बस 1-2 पेपर दिखा देना चाहता हूं जो पिछले महीने एग्ज़ाम हुई है। तो उसमें से कुछ बच्चे ने जो लिखना था वो सही तरीक़ा से नहीं लिख पाए। कुछ बच्चे को शायद ये भी नहीं पता चला कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैंने कुछ बच्चे का कॉपी देखा तो बहुत सारा कॉपी खाली ही थी। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से लिखना है। फिर आगे जब आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से लिखा जाता है। जैसे पिछले महीना जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ तो मान लेते हैं कि हिंदी का एग्ज़ाम में देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम पढ़ते हैं इसको कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प हैं। मतलब 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आप जाएंगे, सभी में 4-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से कोई एक ही आंसर सही है। और आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर नीला या काला बॉल पेन से चिन्हित करना है। तो बोला है कि नहीं 25 प्रश्नों के उत्तर दें। आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे लेकिन आपको क्या करना है कि कोई 25 को ही गोला करना है। हमने पिछले बार देखा कि किसी बच्चे ने 25 से कम किया, किसी ने 25 से ज़्यादा किया, किसी को जो समझ में आया वो किया। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही आंसर लिखना है और जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना है। तो आप ध्यान रखिए कि 30 में से 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चे को नहीं आते होंगे। तो जो आपको नहीं आते हैं उसको पहले नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको आता है वो बेस्ट 25 आपको इसमें निकालना है। हो सकता है किन्हीं से 20 ही बने, 22 बने, तो कोई बात नहीं, पहले 20 और 22 जितना बनता है, जिनसे जितना पहले सही बनता है उतना बनाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि ये 1-2 ऑप्शन आप छाट करके 1-2 ऑप्शन कोई बचता है तो उसमें से टिक करिए, लेकिन 25 से ज़्यादा टिक नहीं करिए। हम उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जैसे ये 25 क्वेश्चन में पहला है कि खा का उच्चारण स्थान। अब बोलेगा खा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि खा का उच्चारण स्थान जैसे ख, क, ग, घ, ये जितना भी बोल रहे हैं आप बोल के खुद से देख सकते हैं कि ये सब हम लोग कंठ से बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला का कि खा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन में हम आते हैं, अगर बात का मतलब, तो निम्नलिखित में से कौन अंतःस्वर व्यंजन नहीं है। पूछ रहा है कि कौन अंतःस्वर व्यंजन नहीं है जिसको बोलने में अंदर से आवाज नहीं। मतलब ऐसे वर्ण जिनको जीभ और होठों के परस्पर
सटने से बोला जाता है, लेकिन कभी कभी दोनों पूरी तरह से नहीं सटेगा, पूरा तरह से स्पष्ट नहीं होगा। जैसे य, र, ल, व, ये सब जो है क्या है, अंतःस्वर व्यंजन है, लेकिन ये पूछ रहे कि कौन सा नहीं है, तो स जो है वो अंतःस्वर नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 का आंसर बी हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है उस व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अगर मान लेते कि हमको 25 क्वेश्चन करना है और मान लेते कि हमको नहीं आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अभी हम पहले आगे बढ़ेंगे कि हम कितना क्वेश्चन तक बना सकते हैं। जैसे दिया हुआ विद्यालय, तो विद्यालय का सभी को संधि विच्छेद लगभग पता ही होगा, जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। ये हो गया विद्यालय, 4 का आंसर होगा ए। अगर हम उसी तरह से 5 का देखें, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, 5 का आंसर सी होगा। इसी तरह से अगर हम 6 को देखें कि आंखों का तारे, ये आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है, तो आंखों का तारा होना मतलब वो बहुत ही कोई प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, बोलता है ना कि हम कमर कस के रेडी हैं, मतलब कमर कस के तैयार है, अब जो भी सामने होगा देखा जाएगा, तो 7 का आंसर होगा डी। उसी तरह से 8 का अगर देखा जाए कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची मतलब उसके जैसा, और विपरीत बोलेगा तो उससे अपोजिट, तो पर्यायवाची का मतलब होता है आकाश के जैसा, जो आकाश है, तो आकाश को हम लोग गगन भी बोलते हैं, आकाश को हम लोग गगन भी बोलते हैं, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें कि कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, बोल रहा है कमल का कौन पर्यायवाची नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि कमल को पंकज, जलद, नीरज बोलते हैं, इसमें से डी हमें लग रहा है कि आंसर हो जाएगा। वैसे ही 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए कि चांद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, मतलब चांद का शब्द मिला हुआ, जो चांद ही जिसको समझ सकते हैं, चांद ही बोल सकते हैं, तो दिनकर दिन का होता है, नीरज बताई दिए पहले, कमल का होता है, तो इसमें से रवि भी नहीं होगा, सुधांशु, चांद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधांशु, आंसर लगाएंगे 10 का डी। अब 11 का क्वेश्चन नंबर देखें, उदय का विलोम शब्द क्या होता है, उदय माने होता है उगना, तो कोई चीज उदय हो रहा है तो जो उसका विलोम पूछा नहीं, उसका विपरीत क्या होगा, तो उसका विपरीत हो जाएगा, उदय शब्द का विलोम शब्द कौन है, हाँ उदय का विलोम हो जाएगा जो उदय हुआ, एक उदय हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर अस्त होना चाहिए। हम डाउट है इस क्वेश्चन को, अगर जिन्हें डाउट है वो छोड़ सकते हैं, हमको क्योंकि 25 ही करना है, तो ये 2-3 क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा उसको रहने देंगे, लेकिन उदय का आंसर 11 का आंसर ए होना चाहिए। पाप शब्द का विलोम शब्द है, पाप का उल्टा क्या होगा, तो पाप का उल्टा पुण्य होता है, 12 का आंसर बी लगाएंगे। लड़का शब्द का बहुवचन है, लड़का का बहुवचन लड़काओं, लड़काएं, लड़की, लड़के, लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएंगे, आंसर सी, 13 का आंसर सी लगाएंगे। उसी तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध बोलेंगे तो साप्ताहिक, तो साप्ताहिक होता है, सा में आकार होगा, आधा पा, ता में आकार, हर्षी ह और का, साप्ताहिक, आंसर डी होगा, 14 का आंसर डी हो जाएगा। 15 का बोल रहा नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नायक का स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा, आंसर क्या होगा 15 का ए। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि हैं, अगर कोई पूछता है कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो शिव मंगल सिंह सुमन, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है वीर कुंवर सिंह शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। मान लेते कि हमें नहीं पता है, तो अभी हम 3 ही क्वेश्चन छोड़े हैं, अभी तक सारा बनाते जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, पहले हम देखेंगे कि हमें 25 बेस्ट कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कवि विद्यापति ने क्षमा याचना किससे की है। हमें पता है कि कवि विद्यापति ने क्षमा याचना गंगा से की है, क्योंकि उन्होंने एक बार गंगा में पैर रख दिया था, इसीलिए गंगा से उन्होंने क्षमा मांगा था। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे, दानी पेड़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो दानी पेड़ शीर्षक कहानी के लेखक है सेल सिल्वरस्टाइन। क्या लिखा हुआ है, सेल सिल्वरस्टाइन। जिन्हें नहीं पता है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर 19 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 विद्यापति की रचना है,
विद्यापति की रचना क्या है? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम इसे भी छोड़ेंगे। अभी तक हम लोग 4-5 क्वेश्चन को छोड़ चुके हैं, क्योंकि अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग को पहले आएगा पहले हम लोग उसको करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक के कवि कौन है? पुष्प के अभिलाषा बोले तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। फिर क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 22 कि नचिकेता के पिता का क्या नाम था? तो नचिकेता के पिता का नाम था वाजश्रवा। क्या नाम था उनका? वाजश्रवा। और आंसर हो जाएगा 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन बोला, वीर कुंवर सिंह का जन्म किस जिला में हुआ था? हम लोग को पता है कि वीर कुंवर सिंह बिहार के ही हैं और इनका जन्म भोजपुर जिला में हुआ था। और उस समय शाहाबाद बोल करके जिला था जो जगदीशपुर है, आज भोजपुर में वो पड़ता है। तो हम लोग लगाएंगे आंसर 23 का बी, भोजपुर। फिर है, नचिकेता यमराज से किसका रहस्य जानना चाहती थी? नचिकेता यमराज से मृत्यु का रहस्य जानना चाहती थी। किसका? मृत्यु का। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। अभी तक हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन करते हैं 4-5 क्वेश्चन ही ऐसा था जिसे ठीक से नहीं पता रहने के कारण आंसर नहीं दे पाए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे कि अब हाथ मत अपने मलो यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का अगर मान लेते हैं हमें नहीं पता है या अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या होगा, तो उसको हम छोड़ के पहले आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह कब हुआ था? आज ही हम कुछ बच्चे से ऑफलाइन में बात कर रहे थे, तो हम उन्हें आज 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाएं और बताए थे कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था और किस तारीख को वो क्रांति शुरू हो गई थी। मंगल पांडे ने अंग्रेजों को जो पहला गोली चलाया था 8 मार्च 1857 को, और उसके चलते उनको 29 मार्च को फांसी दे दी गई थी। और उसके कुछ दिन के बाद 10 मई को 1857 को मेरठ में 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था। लेकिन दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह कब हो गया? तो अलग अलग जगह से अलग लोग कर रहे थे। अगर कोई पूछे कि दानापुर छावनी में सैनिक टुकड़ी का विद्रोह कब हुआ, तो 25 जुलाई 1857 को। अगर इसका आंसर 26 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि दानी पेड़ शीर्षक कहानी में पेड़ किसको बहुत प्यार करता है? तो दानी पेड़ शीर्षक कहानी में पेड़ एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता है, क्योंकि छोटा लड़का है जो हर दिन उस पेड़ के पास में आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुर वाला शब्द का अर्थ क्या होता है? सुर वाला शब्द का अर्थ होता है देवी, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुर वाला शब्द का 28 सुर वाला शब्द का अर्थ है। सुर वाला शब्द का अर्थ होता है कि देव का कन्या बोल सकते हैं, देव का स्त्री भी बोल सकते हैं। आंसर सी होना चाहिए 28 का। और 29 नंबर है, मृत्यु का देवता कौन है? तो मृत्यु का देवता हम लोग सभी जानते हैं, यमराज को बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है, पथ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पथ का अर्थ होता है रास्ता, आप सभी को पता होगा। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में एक और सोशल साइंस का सिर्फ दिखा देते हैं कि पिछले बार कैसे क्वेश्चन आया था और आप लोग को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन अब यहाँ से सब्जेक्टिव आएंगे, उसमें कैसे लिखना है सिर्फ अभी हम आपको ये बता रहे हैं। अगर किन्हीं को एक्सप्लेन करके जानना है कि किस तरह से लिखा जाता है तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। जैसे कहने का मतलब है कि खंड ब में आपको दिया गया है कुछ सब्जेक्टिव में लिखने के लिए क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन उधर तो हम लोग को 30 में कितना करना था? 25 करना था, तो वहाँ से आपको 25 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 1 में हम जाते हैं खंड बी में, तो आपको दिया गया है कि किसी एक विषय पर आपको 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है। 150 से 2 शब्द लिखेंगे अच्छा से तो आपको 3 से 4 पेज में आ जाना चाहिए। आप लोग अपने से समझ के लिख सकते हैं और इसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा। तो 25 नंबर वहाँ से आ जाएगा और 6 नंबर अगर इसमें से 4 में से जो आपको सबसे अच्छा लगता है, हमारा देश, प्रिय कवि, अनुशासन, ईद महोत्सव, जो आपको बेहतर लगता है, जिनको जो अच्छा से पता है उसके बारे में लिखेंगे और थोड़ा विस्तार से लिखेंगे और साफ साफ लिखेंगे। क्योंकि पिछली बार जब हम कॉपी देख रहे थे कुछ बच्चों का, तो लिखे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ कुछ कॉपियाँ में राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो टीचर को पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी। तो आप लोग राइटिंग जैसे भी है, लेकिन धीरे धीरे उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे और साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे, तो इससे आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो 25 से 31 हो गया। उसके बाद एक पत्र लिखाने की 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए, इससे 4 नंबर। उधर हो गए 25 और इधर 6 4 10, ये हो गए 35 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन आएगी आपके तीसरा में
कि निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों को उत्तर दे। आपके पास 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको 5 ही का आंसर देना है। कुछ बच्चे ने 3 ही का दिया, किसी बच्चे ने दिया ही नहीं। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि जितना क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम उतना का आंसर जरूर दें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने शब्दों में क्वेश्चन के हिसाब से जो भी लिखेंगे कुछ ना कुछ तो नंबर आपको मिल ही जाएगा। अगर आप नहीं लिखते तो आपको क्या नंबर मिलेगा, कुछ नहीं। इसीलिए कुछ ना कुछ अपने मन से बना के शब्द अपने शब्दों के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंसर जरूर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 6 4 10 और इसमें से 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का करेंगे तो 10। तो यहाँ से हो गए 20 और एक लास्ट 5 क्वेश्चन का आएगा कि संप्रज्ञ मतलब पूरी तरह से उसको व्याख्या करके लिखिए। जैसे एक क्वेश्चन है, छोटा मुंह और बड़ी बात करता, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। तो यार ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को नीचे जो लिखा हुआ है, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाल जाऊं, तो इसके बारे में पढ़ करके इसके बारे में पूरा व्याख्या करना है। तो 20 और 5 25, तो 25 ऑब्जेक्टिव से आ जाएंगे और 25 सब्जेक्टिव से। अगर अच्छे से आप लोग लिखेंगे तो मुझे लगता है कि 25 में 20 ऑब्जेक्टिव सही हो जाना चाहिए और इसमें से भी 20 प्लस नंबर ही आना चाहिए। तो आपको 50 में 40 से प्लस आएंगे तो आप लोग 80% के हकदार हो जाएंगे। लेकिन आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने राइटिंग को साफ साफ बना के लिखिए और जिनका राइटिंग अच्छा नहीं भी बनता है तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा काट छाट नहीं करिए और साफ साफ लिखिए। और बस थोड़ा सा सोशल साइंस का आप लोग को दिखा देते हैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस ही है, लेकिन मैं बताने के लिए हिंदी को ले लिया था। तो हम चाहेंगे कि सोशल साइंस को भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए कि इसमें कैसे करना, और जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही क्वेश्चन बनाना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए सोशल साइंस में भी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा 1 से लेकर के 30 तक, लेकिन उसमें 24 ही करना है। हिंदी में कितना करना था 25, लेकिन सोशल साइंस में 24 ही करना है। तो आपको इसमें भी वही चीज़ अपनाना है कि सबसे पहले वो सब क्वेश्चन को लेंगे जो आपको अच्छे से आता है। हमको 24 नहीं आता है, बात का मतलब 20 ही आता है, 15 ही आता है। तो सबसे पहले मुझे जो बहुत अच्छा से आता है उसको गोल करेंगे और उसके बाद जो मुझे थोड़ा कम आता है या जिस पे थोड़ा डाउट है उसको गोल करेंगे, लेकिन 24 से ज़्यादा गोल नहीं करेंगे और उससे कम भी नहीं करेंगे। अगर नहीं भी आता है तो आपको 24 करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था, पता है पुर्तगाल का है। फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। आज ही हम क्लास में चर्चा किए थे कि पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, लेकिन अगर कोई पूछे सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो भारत का है। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ 1914 में। 3 का आंसर डी होगा। वैसे ही क्वेश्चन 4 5 ऐसे करके आपको 30 क्वेश्चन तक जाना है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं और ऐसे 30 क्वेश्चन तक जाएंगे और जो आपको बेस्ट 25 लगता है, सॉरी सोशल साइंस में 24, हिंदी में 25 बनाना था, सोशल साइंस में 24। और इसके बाद जब ये 30 क्वेश्चन खत्म करेंगे आप सोशल साइंस का, तो उसके बाद आपके खंड ब में सेक्शन बी में आपको आएंगे 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन लिखने के लिए। आपके पास 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 10 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस में, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। जो सब्जेक्ट से आपको सबसे पहले आता है सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 नंबर में वर्षा की संधि दिया हुआ है और आपको नहीं आ रहा तो आप उसको लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले इस 10 क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इस 10 में से आपको देखना है कि हमें 5 सबसे बेस्ट कौन आता है। उस 5 में से भी सबसे बेस्ट जो रहता है पहले 1 में उसको लिखिए, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 7 हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 10 ही क्यों ना हो। जो आपको सबसे पहले अच्छा से आता है पहले उसको लिखिए, उसके बाद जो उससे थोड़ा कम आता है उसको लिखिए, और इस तरह से आपको सजा के सुंदर सुंदर राइटिंग में 5 क्वेश्चन लिखना है 2-2 नंबर वाली। 2-2 नंबर में ये भी ध्यान रखना है कि आपको 4 से 5 लाइन लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। लेकिन जैसे ही आपको 4-4 नंबर का जो 4 क्वेश्चन करने के लिए आया हुआ है, और इसमें भी आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से छाट के आपको 4 ही करना है। क्योंकि देखिए 24 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से ले आएंगे और 10 नंबर आपको मिल जाएगा 2-2 नंबर से, तो 24 10 34 और 4-4 नंबर का 4 कर देंगे तो 16, तो 34 16 50। 9th क्लास में 50 नंबर का एग्जाम होता है। 10th क्लास का जब आएगा तो 10th वाले को भी बताएंगे, उनका 100 नंबर का या 80 नंबर का शायद आता है। तो जब उनका आएगा तो रूटीन तो हम उसको देख लेंगे। और अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी जानना है या आपको लगता है कि कैसे लिखा जाता है या किस तरह से लिखना है तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो ला देंगे और आप लोग घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ आप लोग को दिक्कत होगा ऑफलाइन ऑनलाइन हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। और आप लोग को अगर और भी कोई जानकारी लेना है या कोई कमेंट करना है तो इस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आगे भी वीडियो ऐसा मिलता रहेगा। धन्यवाद।